मैं कमलेश कुमार, जीव विज्ञान प्रवक्ता, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। हम लोग बात करेंगे आज डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो देखिए, इस लेसन के अंतर्गत जिसका नाम था वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत, इससे पहले वीडियो में आपने एक संकरण क्रॉस अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अध्ययन किया था। अब हम लोग अध्ययन आज करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, नाम से क्लियर है, डाई डाई माने होता दो, अर्थात दो जोड़ी युग्म विकल्पी। तो आपको हमने बताया था युग्म विकल्पी का मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई भी इस टाइप के ले लिए जाएं, इनको हम बोलते हैं युग्म विकल्पी। इसमें से एक चीज का लेना अर्थात इसका अध्ययन किया जाता है। आप या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, दो जोड़ी विप्रियासी विशेषांकों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब होता कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का अध्ययन किया जाता है। इसको आप ऐसे समझें, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, अर्थात एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। अब कैसे इसको पता लगेगा? तो देखिए, हमने इसके लिए दो जोड़ी लक्षण लिया है। एक जोड़ी लक्षण लिया है जिसका नाम है बीज की आकृति, अर्थात जो बीज है बीज का आकार कैसा है। तो बीज का आकार या तो गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है, सिकुड़ा हुआ। तो एक हमने जो प्रभावी लक्षण में दिखाया है वो गोल लिया है, जिसके लिए हमने एक लेटर लिया है जिसका नाम कैपिटल आर है। ऐसे झुर्रीदार के लिए हमने लिया, झुर्रीदार को रिंकल भी बोलते हैं, इसके लिए स्मॉल आर लिया। तो देखिए, बीज की आकृति का जो प्रभावी गुण है वो है गोल अर्थात राउंड, इसलिए आर लिया गया। और अप्रभावी अर्थात रिसेसिव कैरेक्टर में क्या है? रिंकल या झुर्रीदार, ये अप्रभावी लक्षण हुआ। इसी प्रकार से दूसरा लक्षण हम लोग लेते हैं बीज का रंग। बीज का रंग कैसा है? तो बीज का रंग या तो पीला होगा अर्थात येलो या फिर हरा होगा ग्रीन। तो हमने प्रभावी लक्षण में पीला लिया अर्थात येलो, जिसके लिए सिंबल कैपिटल वाई लिया गया है। ऐसे अप्रभावी लक्षण के लिए स्मॉल वाई लिया गया है, जिसको हरा अर्थात ये अप्रभावी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लक्षणों को एक साथ अलग अलग, अर्थात एक पौधा हमारा गोल पीला गोल या कह सकते हैं गोल और पीला पौधा एक होना चाहिए, दूसरा पौधा कैसा होना चाहिए? झुर्रीदार अर्थात हरा पौधा होना चाहिए। इन दो पौधों के बीच क्रॉस कराएंगे। तो कैसे क्रॉस कराते हैं इसके बारे में आइए आगे हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इसको गोल पीला एक पौधा लिया, दूसरा झुर्रीदार और हरा पौधा लिया। तो गोल पीला पौधा जो हमारे पास था, जिसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ऐसे झुर्रीदार हरे पौधे के लिए हमने दो स्मॉल आर और दो स्मॉल वाई लिया है। ये कैसे हमारे पौधे हैं? ये पेरेंट है, इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं P1 जनरेशन, क्योंकि इनके भी कोई ना कोई पेरेंट रहे होंगे, इसलिए इसे कहा जाएगा P1 जनरेशन। अब देखिए, इनसे हम गैमिट बनाते हैं। इनसे क्या बनाएंगे? गैमिट बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये क्या होमोजाइगस, ऐसे ये भी होमोजाइगस है। तो एक कैपिटल आर यहां से, एक कैपिटल वाई वहां से, ऐसे एक स्मॉल जो है आर यहां से, एक कैपिटल वाई यहां से आएगा। तो इस प्रकार से जितने भी आपके पास ये दो प्रकार के हमारे गैमिट बन गए अर्थात युग्मक बन गए। क्योंकि युग्मक कब बनते हैं ये हमने पहले भी बताया, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, ये दोनों बन गए। अब इनका क्या कराएंगे? निषेचन या फ्यूजन करा देंगे। फ्यूजन कराने पर एक कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना। क्योंकि हम जानते हैं इसमें जब हम कराते हैं तो क्रॉसिंग ओवर की भी प्रक्रिया होती है, दोनों जीन आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब जो हमारा जीनोटाइप प्राप्त हुआ, इसकी हम क्या करा देंगे? सेल्फिंग अर्थात स्वपरागण इसमें कराया जाएगा। स्वपरागण का मतलब इसी टाइप का एक और जीनोटाइप ले लिया जाएगा और ये जनरेशन कहलाएगी F1 पीढ़ी अर्थात प्रथम संतानीय पीढ़ी, ये आपके पास हुई। अब इनमें देखिए हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ये हेटेरोजाइगस है। ऐसे एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस के दो जोड़े बन गए, एक जोड़ा ए दूसरा ए जोड़ा। तो दो जोड़ा का मतलब हो गया 2 की पावर 2 अर्थात 4 प्रकार के यहाँ युग्म बन जाएंगे या गैमिट बनेंगे। गैमिट बनाने का तरीका है, एक फार्मूला है n की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर n कह सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस के सेट कितने बनकर यहाँ पर आए? 2 सेट बनकर आए। तो 2 की पावर
2 अर्थात 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 प्रकार के क्या हमारे गैमेट बन गए। तो ये सिंबल जो होता है ये मेल गैमेट का होता है, इसको हम ऊपर लिखते हैं, ऐसे फीमेल गैमेट का नीचे लिखते हैं। तो एक बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक प्रकार के ये गैमेट। यही सेम गैमेट फीमेल के होंगे जो इस साइड में ले लेंगे। अब इनको हम क्या कराएंगे, आपस में इनसे रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक प्लांट ये प्राप्त हुआ। दूसरा प्लांट कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्राप्त हुआ। ऐसे इसको इससे क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो है पौधा प्राप्त हुआ। अब इसको फिर से इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये पौधा प्राप्त हुआ। इसको इससे कराते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमेशा कैपिटल वाले को पहले लिख लिया जाता है क्योंकि वो डोमिनेंट होता है। इसको इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको फिर इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको फिर इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब हम इसको इससे करा लेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पौधा प्राप्त हुआ। इसको फिर इससे क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको फिर इससे कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए इस तरीके से कुल पौधे कितने बने, तो आपके देखेंगे ये 16 पौधे बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पौधे प्राप्त हुए। तो आप देखिए यहाँ पर जो 16 पौधे प्राप्त हुए कुल मिलाकर के, तो हमें कैसे पता लगेगा कि 16 पौधे प्राप्त होंगे। तो यहाँ गैमेट कितने बने थे, उसी गैमेट का फिर से स्क्वायर कर दीजिए, तो कुल मिलाकर के बनकर कितना आ गया नंबर 16। इसलिए 16 प्लांट हमारे यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो जो हमारी एक लाइन देखिए ड्रा हो रही है, एक लाइन जिन जिन बॉक्सों से जा रही है, ये पौधे जो होंगे कैसे होंगे 9। ये इस तरीके के जो 9 पौधे प्राप्त हुए, ये कैसे होंगे, ये होंगे गोल और पीले पौधे होंगे, क्योंकि गोल और पीला के लिए कम से कम एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना कंपलसरी है। पीले या पीला जो है और गोल पौधा प्राप्त हो, इसके लिए कम से कम एक जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, जो है कैपिटल आर एक कैपिटल वाई। ये 9 प्रकार के पौधे एक तरीके के प्राप्त हुए। और ये जो 3 पौधे एक लाइन ड्रा हो रही है, ये एक प्रकार के प्राप्त होंगे। देखिए ये 1 2 और 3। और देखिए यहाँ पर ये पौधे जो प्राप्त हुए, एक पौधा हमारे पास ये आया और दूसरा पौधा ये आपके पास है, जो ये लाइन ड्रा हो रही है गोला के रूप में, ये देखेंगे। और एक ये पौधे 3 एक प्रकार के प्राप्त होंगे। और ये एक सिंगल जो पौधा है ये एक प्रकार का प्राप्त हुआ। तो पहले हम जाने झुर्रीदार और हरा जो पौधा आया, वो देखिए इसके लिए दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये जीनोटाइप हमारे पास है। तो ये पौधा कैसा होगा, ये होगा झुर्रीदार और हरा पौधा होगा, जो एक पौधा प्राप्त है। ऐसे देखें स्मॉल आर और कैपिटल वाई यहाँ पर लगा हुआ है, कम से कम एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हरे को, और एक कैपिटल वाई किसको, पीले को रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात ये पौधा कैसा होना चाहिए, हरा
और ये जो हो जाएगा आपके पास, ये देखिए यहाँ पर झुर्रीदार के लिए और हरे के लिए सिंबल जो लिया गया उसके आधार पर हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो ये पौधे 3 एक प्रकार के प्राप्त हुए, ये 3 पौधे एक प्रकार के प्राप्त हुए। तो कुल मिलाकर के जो अनुपात बनकर आया 9:3:3:1, इस प्रकार से कुल 16 अनुपात जो है आपके पास टोटल जब सम करेंगे तो इस चीज को हम लोग एक 2 तरीके के लक्षणों के द्वारा प्रेजेंट करके देखते हैं। तो आगे देख रहे हैं हम लोग लक्षण प्रारूप अनुपात अर्थात फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि 9 पौधे गोल और पीले प्राप्त होंगे, ऐसे 3 पौधे गोल और हरे प्राप्त होंगे, 3 पौधे झुर्रीदार और पीले प्राप्त हुए, जबकि एक पौधा झुर्रीदार और हरा प्राप्त हुआ। अब झुर्रीदार हरा ये क्या था, एक प्रकार से पैतृक संयोजन था जो हमने ले रखा था पेरेंटल जनरेशन में। ऐसे ही अगर पेरेंटल जनरेशन में देखें तो हमारे पास जो थे पौधे वो कैसा था, एक था गोल और पीला। तो ये जो है ये भी पैतृक संयोजन हुआ। तो पैतृक संयोजन के कुल 10 पौधे प्राप्त हुए, 9 पौधे गोल और पीले, जबकि एक पौधा जो है झुर्रीदार और हरा प्राप्त हुआ, एक कुल 10 हो गए। जबकि 3 ये और 3 ये यानी गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, ये पुनर्संयोजी या अर्थात नए संयोजी प्राप्त हुए। तो देखिए पेरेंटल जो थे प्लांट हमारे वो ज्यादा होने चाहिए और जो पुनर्संयोजन के द्वारा बने उनकी संख्या वास्तविक कम होनी भी चाहिए और कम है भी। तो आपने देखा इस प्रकार से फिनोटाइप का मतलब होता बाहर से मार्फोलॉजिकल दिखने वाले जो पौधे हैं वो 9 दिख रहे हैं पौधे गोल पीले, 3 गोल हरे दिख रहे हैं, 3 झुर्रीदार पीले दिख रहे हैं, जबकि एक पौधा झुर्रीदार और हरा दिख रहा है। तो ये अनुपात बनकर आया 9:3:3:1 बनकर आपके पास आया। इसी प्रकार से आप जीनोटाइप अनुपात की बात करेंगे जो जीन लेवल पर होता है। तो इसका अनुपात अगर देखें 1:2:2:4, 4:1, 1:2, 2:1, 1:2:2:1। इस प्रकार से आप इसको कैसे याद करें, 12, 24, 12, 12, 1 सबके बीच में अनुपात लगाते जाए हर डिजिट के बीच में, तो याद करना आसान हो जाएगा। 12, 24, 12, 12, 1। इस प्रकार से ये कुल 16 पौधे जो प्राप्त हुए ये इनका था डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक अनुपात, अर्थात जो है जीन प्रारूप का जो अनुपात बनकर आया वो ये बनकर आया। अब सवाल उठता है कि फिनोटिपिक अनुपात तो याद करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी हम मैथमेटिकल मेथड आपको बताते हैं। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब हम लोगों ने पढ़ा था उसका अनुपात क्या आया था, जो है फिनोटिपिक 3:1 आया था। इसकी पावर आप n कर दें और जो नंबर ऑफ हाइब्रिड है, जैसे हमने डाई हाइब्रिड लिया तो 2 लिखेंगे इसकी पावर में, ट्राई हाइब्रिड होता तो 3 लेते। इस प्रकार से आपने क्या किया, अब देखिए इसको क्या करेंगे 3:1, 3:1 एक बार लिखा, इसी को गुणा कर देंगे 3:1 से। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आपके पास प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे, पहले एक डिजिट को पूरे से करेंगे फिर दूसरी डिजिट को पूरे से करेंगे, तो इसलिए 3×9 हुआ, फिर 3×1 3 हुआ। अब क्या करेंगे, ये डिजिट हो चुकी, अब इस डिजिट से करें 3×1 3, 3×1 आपके पास 1×1 देख रहे हैं 1, इस तरीके से आपको ये प्राप्त हो गया। तो 9:3:3:1 ये हमारा क्या आया, डाई हाइब्रिड का जो है फिनोटिपिक अनुपात। लेकिन आपने निकाला किससे, मोनोहाइब्रिड के फिनोटिपिक अनुपात के फार्मूले से आपने निकाल लिया। इसी प्रकार आप कर सकते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक अनुपात था क्या था, 1:2:1 था। इसकी भी फिर से पावर लगा दीजिए, कितनी पावर लगाएंगे, डाई हाइब्रिड है तो 2 पावर आएगी, अगर ट्राई हाइब्रिड होता 3 पावर आती, टेट्रा होता 4 आती। इस तरीके से आप करते चले जाइए। तो डाई हाइब्रिड चूंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए 2 पावर लगाएंगे, 1:2:1 ऐसे लिख लिया। अब इसको फिर से गुणा करना है इसी से 1:2:1 से। अब एक बार पूरी डिजिट को गुणा करेंगे एक डिजिट से, फिर अगले 2 पावर 2 से
सबको गुणा करेंगे, फिर अगली बार 1 से सबको गुणा करेंगे, फिर आपके पास निकल करके आएगा, देखिए 1:2:1, 1:2:4, 1:2, 2:1, 1:2 और अनुपात 1। इस प्रकार से आपको अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप इस रूप में अनुपात को लिखें या इस रूप में लिखें, वो आप इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो बनकर आपके पास आया वही वो 12, 24, 12, 12, 1 सब में अनुपात लगा दिया। चाहे आप ऐसे कहो 12, 12, 42, 12, 1, क्योंकि अनुपात के रूप में पौधों की संख्याएं हैं तो उसमें आप सभी के डिजिट के बीच में अनुपात लगाते जाइए। तो देखा आपने, इस तरीके से याद करना बहुत ही आसान है कि मोनोहाइब्रिड के फिनोटिपिक अनुपात से डाईहाइब्रिड का फिनोटिपिक अनुपात निकालना, इसी प्रकार से मोनोहाइब्रिड के जीनोटिपिक अनुपात से डाईहाइब्रिड का जीनोटाइप का अनुपात ज्ञात करना। इस तरीके से आप ये ज्ञात कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था। इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को दिखाई गई जो सामग्री या पढ़ाई गई सामग्री अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।